हेलो श्री गुरु चरणी सरोज रजई निजी मन मुकीर सुधा वरुण रघुबर विमल जसु जोदय की फल बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवनी कुमार बलि बुद्धि विद्या देहु मोही हर कलेश कर्पूरी गौरम करुणाय वितारम कर्पूरी गौरम करुणाय वितारम संसारी सारम भुजगे निहारम सदा बसंत हृदय बिंदे भवम भवानी सहितनम या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो हे जी सदा भवानी दाहिनी हे जी सदा भवानी दाहिनी किसन मुख रहतन आगने ए जी पाँच दैव मिल रही छलक रहू ब्रह्म विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश सिया रामा ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मन विष्णु से ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश सिया रामा ब्रह्मा विष्णु 1 2 3 हे जी ब्रह्मा विष्णु महेश ए जी जय माता जगदम्बिका की सदा करो जी कल्याण ए जी पद पकजई शरीर के माता अनाथ करत बखान नाथ न करत बखान सिया रामा नाथ करत बखान नाथ न करत बखान सिया रामा नाथ करत बखान नाथ न करत बखान सिया रामा नाथ करत 1 2 3 हे जी नाथ करूं बखान ध्यान धरूं ए जी नाथ करूं बखान ध्यान धरूं कि सुमरु सारी सती मैया ए जी केवल सत भाई है माता पर लगा दो मैया सिया रामा पर लगा दो मैया पार लगा दो मैया सिया रामा पर लगा दो मैया हे जी पार लगा देहु नहीं अजी माता ए जी जल बीच गज को ग्रहण पकड़ा की करत गोहारी गोसैया ए जी भाले सभाए बच्ची बढ़ा के द्रौपदी लाज रख द्रौपदी लाज रचैया सिया रामा द्रौपदी लाज रचैया द्रौपदी लाज रचैया सिया रामा द्रौपदी लाज रचैया सिया रामा द्रौपदी लाज हे जी द्रौपदी लाज रखलू प्रभु मोरे हे जी जैसे द्रौपदी लाज रखलू प्रभु मोरे किसा बीच मर रैया ए जी कहलन बनाई श्री बखोरी जी रैया अनाथ के रचवैया
में पटन देवी कसुमरू, ए जी पटियाला में पटन देवी कसुमरू की कलकत्ते में कालिका मैया, ए जिल ससुमरू बुढ़ाई जी महादेव मघड़ में शीतल मैया। जिला नालंदा थाना चंडी, ए जिला नालंदा थाना चंडी की पोस्ट कचहरिया कन्हैया, ए जी शुभ ग्राम धरापुर के निवासी बखोरी जी राई का लई। गंगा सागर त्रिवेणी धारा, ए जी गंगा सागर त्रिवेणी धारा की बहता है आश्रधारा, ए जी सरस्वती का स्मरण करके इतना ही अर्ज हम। रामा हो रामा, श्री गुरु चरण हरि गुण गाओ रामा हो रामा। रामा हो रामा, उनके कृपा से दर्शन पाऊं रामा हो सिया रामा। रामा उनके कृपा से दर्शन पाई रामा हो रामा, उनके कृपा से दर्शन पाऊं रामा हो सिया रामा। रामा हो रामा, सुनो सदन लोग ध्यान लगाई रामा हो सिया रामा। रामा सुन सदन
आदरणीय श्रोतागण से निवेदन है कि अब आप लोग के सामने इंदल का तीसरा विवाह आनी सिंगल द्वीप की लड़ाई। आप लोग जानते होंगे कि इंदल का पहला विवाह पथरीगढ़ में हुआ था, जब उसको मां को हरण किया था ज्वाला सिंह। तो कैद छुड़ाने के उपरांत ज्वाला सिंह को बेटी स्वपंखनी थी, बदला में स्वपंख से शादी इंदल को हुआ। एक प्रथम विवाह। दूसरा विवाह जब इंदल हरिद्वार मेला में स्नान करने के लिए गया था, वहां से बलक बुखारो को राजा हरिनंदन सिंह की बेटी हरण करके लेके चला गया था। बलक बुखारो प्रेमा कुमारी से दूसरा विवाह हुआ। और तीसरा विवाह देखेंगे कि 7 समुद्र गंडक पार सिंगल द्वीप एक राज्य है, चारों तरफ समुद्र, बीच में टापू में वो किला है, जहां का राजा का नाम श्री नाग सिंह। उन्हें 2 बेटा है, जोगा और गणपत। एक बड़ी सुंदरी बेटी है जिसे नाम है पद्मिनी लेखा कुमारी। वो 12 वर्ष की हो जाती है, सुंदर सभी गुणों में निपुण जादूगरनी है। यहाँ की बात तो यहाँ रह गया। दूसरी बात, राज्य महब्बा राजा माहिल का हाथों से बनाया हुआ था, पर परिमाल सिंह ने छीन लिया। बाद में परिमाल सिंह के छीनने के बाद दक्षराज, बछराज, रहमल, टोडल, ताला सैयद वहां आए और उन लोग को बसा दिए। बगल में महुआ के झिंझावट रानी दसपुरवा में दक्षराज को, सिरसा में बछराज को, गढ़पीरी में रहीमल को, टोडरमल चला गया कुंदनपुर। इसी प्रकार से श्रीमान जब महुआ माहिल से छीन लिया, जब से माहिल महुआ को वापस लेने के लिए क्या न क्या किया, इतना तक अपना बहनोई दक्षराज को मरवा दिया। माल होकर राजा जम्बे के बेटा कड़िया के द्वारा अपना ही बहन को मसमात कर दिया, पर महुआ वापस नहीं आया था। लेकिन चुगला चुतिया कभी न चूके, चाहे चुक जाए संसार। एक दिन की बात है कि पृथ्वीराज चौहान से संदेशा लिखवा कर भेजवा दिया महुआ में परिमाल के पास कि आपके पास 500 गो घोड़ा है, पारस पत्थर है, ये सब को पृथ्वीराज मांग रहे हैं। पर ये बात को जाना आल्हारुदल ने ये सब देने से मना किया कि मत दीजिए, मैं पृथ्वीराज से मैं लड़ूंगा, उसे हराऊंगा। लेकिन डर के मारे, पृथ्वीराज के डर के मारे परिमाल सिंह ने आल्हारुदल को बात को नहीं माना। माहिल के उकसाने पर अंत में बात में बतवन हो गया। अब परिमाल सिंह ने राज्य महुआ से आल्हारुदल, इंदल सहित, दिवला सहित, सोना ये सब को निकाल दिया। तो कहीं पर शरण नहीं मिला। अंत में अपना दोस्त मित्र राणा लखन के पास कनवज में गया। तो राणा लखन ने इस बात को जाना तो अपना शरण दिया कनवज में। कनवज के बगल में रिजगिरी एक किला बनाकर वहां पर राज कर रहा है। देखिए सभी लोग इंदल का तीसरा विवाह सिंगल द्वीप लड़ाई खेल देते हैं, पता किन्हीं को नहीं, इतिहास पढ़ते नहीं हैं। तो देखेंगे कि कैसे रानी लेखा जादूगरनी अपने जादू से तपोबल से अपने पति को खोजता है। खोजते खोजते कैसे कनवज रिजगिरी में जाता है। अभी यहाँ से नाटक शुरू होता है। अभी मंच पर देखेंगे कि पद्मिनी रानी लेखा किस प्रकार अपने पति को खोज में चढ़ती जवानी 12 बरस की उम्र में क्या करती है। अभी मंच पर देखेंगे।